नमस्कार दोस्तों, सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लोकतंत्र का अर्थ, कि लोकतंत्र होता क्या है और लोकतंत्र की जरूरत क्या है। आज हम लोग जो है लोकतंत्र के कुछ विशेष सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र किन किन सिद्धांतों पर बनता है या किन सिद्धांतों के आधार पर लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। इसमें सबसे पहले आता है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत का जो है आविर्भाव या विकास जो है पश्चिमी जगत में हुआ, यानी कि यूरोप के देशों में हुआ। इसलिए कई बार इसको पश्चिमी सिद्धांत भी कहते हैं। लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत कह दो, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत कह दो, दोनों एक ही चीज़ है। पश्चिमी सिद्धांत इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आविर्भाव है वो पश्चिम में हुआ था। इस विचार को देने वाले या इस विचार का चिंतन मनन करने वाले कुछ प्रमुख विचारक हैं, जिनमें हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन और हर्बर्ट स्पेंसर। ये कुछ विचारक हैं जिन्होंने परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र के सिद्धांत की समीक्षा की है। इन लोगों की समीक्षा के आधार पर या इन लोगों के चिंतन के आधार पर इस उदारवादी सिद्धांत के कुछ मूलभूत मान्यताएं, कुछ मूलभूत सिद्धांत निकल करके सामने आते हैं, जिनमें पहला सिद्धांत है व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है। व्यक्ति अपना भला बुरा खुद सोच सकता है, बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित और अहित समझने की क्षमता रखता है। व्यक्ति जो है वो समझ वाला प्राणी है, वो उसका हित किस में है, अहित किस में है, वो खुद सोच सकता है और इसीलिए वो अपने लिए सही सरकार का चुनाव भी कर सकता है। दूसरा सिद्धांत वो ये है कि सभी व्यक्ति मूलतः समान हैं। कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में या शासन की नज़र में सभी व्यक्ति समान होते हैं और उनको समान रूप से रखना चाहिए। तीसरा जो सिद्धांत है इसमें वो है शासन का गठन उदारवादी लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, यानी सीमित साधन के सिद्धांत के आधार पर शासन या सरकार का गठन होना चाहिए। चौथा सिद्धांत जो है वो कहता है शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है। शासन की शक्ति किसमें? जनता की इच्छा है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा चुनावों के पहले अलग अलग पार्टीज जो है चुनावी घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जारी करती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये काम करेंगे। जनता उसको देखती है, जनता उसको समझती है और फिर जनता को जो ज़्यादा अच्छा लगता है घोषणा पत्र, उसके अनुसार सरकार का चुनाव करती है। तो इसकी शक्ति जो है वो जनता की इच्छा में निहित होती है। पांचवा जो सिद्धांत है वो है व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं और अधिकार प्राप्त होने चाहिए। एक व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार, उसकी कुछ स्वतंत्रता है, उसको मिलनी चाहिए और इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए। अपने संविधान को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे भी कुछ मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त हैं जो हमको दिए गए हैं। अगर उन सिद्धांतों, उन अधिकारों के खिलाफ सरकार कोई काम करती है तो निष्पक्ष न्यायपालिका अपने यहाँ पर है। हम सर्वोच्च न्यायालय में, न्यायपालिका में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की गुहार, रक्षा की जो है अर्जी लगा सकते हैं और उसके लिए अपने को जो है कानूनन सहायता मिलती है। अगला सिद्धांत जो है वो है निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल भी होने चाहिए। अपने यहाँ पर आपने देखा होगा लोकसभा के, विधानसभा के, पंचायतों के या स्थानीय स्वशासन के जो चुनाव हैं प्रति पाँच वर्ष बाद में होते हैं। ये निश्चित है, हर 5 वर्ष बाद में होंगे और एक से अधिक राजनीतिक दल है। अपने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है और भी कई पार्टियां हैं जो कि अपने यहाँ पर राजनीतिक अखाड़े में अपने भाग्य आजमाती हैं और अपने घोषणा पत्र के आधार पर अगर जनता उनको जनमत देती है तो वो शासन भी करते हैं। उसके बाद में सरकार को जनता का या जनमत का आदर करना चाहिए। माना कि पहले सरकार थी कांग्रेस की, फिर जनता ने जनमत दिया बीजेपी को और कांग्रेस वालों ने कह दिया ये तो जनता गलत है, इसको तो पता ही नहीं चलता है। ऐसा नहीं होता है। या वो इमरजेंसी लगा करके बैठ जाए, नहीं शासन तो हम ही करेंगे, ऐसा नहीं।
जनता ने जो जनमत दिया है उसका आदर प्रत्येक दल को करते हुए सरकार का गठन करना चाहिए। फिर अगला है शासन संचालन के कुछ नियम। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के तहत कुछ नियम है, उन नियमों के आधार पर आप अपनी शासन व्यवस्था को चला सकते हैं। उसमें जो पहला नियम है वो है शासन का संचालन जनता के द्वारा होना चाहिए, अर्थात जनता सीधी तो करेगी नहीं, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो शासन का संचालन करेंगे। जैसे कि भारत में होता है, हम लोग चुनाव में अपने किसी एक दल को जिताते हैं, वही दल अपने प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। दूसरा जो नियम है वो है शासन के गठन और संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। कुल लोकसभा की सीटें जो हैं उन पर अधिकतम बहुमत किसका है। जैसे राजस्थान की विधानसभा की बात करें तो 200 सीटें हैं। अब शासन कौन करेगा? वो कोई पार्टी जिसको कि जनता ने 101 सीट जिताई है वो शासन करेगी। 101 से नीचे अगर दोनों के 100 है तो नहीं कर पाएगी, किसी के 100 से कम है नहीं कर पाएगी, लेकिन जो 100 से ज़्यादा है बहुमत में है वो शासन चलेगी। फिर अगला सिद्धांत है शासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो। वो जो भी काम करे उसका उत्तर, उसकी जवाबदेही उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को उसका जवाब दे क्यों वो लागू किया। और इसीलिए संसद के सत्र में, विधानसभा के सत्र में उससे संबंधित मंत्री खड़ा होकर के किस लिए वो जारी किया है उसके बारे में अपना बयान देता है। जनता उसको सुनती है और समझती भी है। अगला सिद्धांत है शासन का उद्देश्य व्यक्ति हित होना चाहिए। शासन में आप आए हैं इसलिए नहीं आए कि आप मौज करें, आपके बच्चे मौज करें, नहीं। आप शासन में इसलिए आए हैं कि आप जनता का भला कर सके, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सके। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो वो परंपरागत उदारवादी सिद्धांतों के अनुसार सही शासन है। अब अगला सिद्धांत आता है बहुलवाद का सिद्धांत, या बहुलवादी सिद्धांत, जिसका मूल आधार है बहुलवादी विचारधारा। और ये विचारधारा क्या है? तो ये विचारधारा समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। इसके कुछ प्रमुख विचारक हैं, उनमें है H.J. लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फॉलेट, G.D.H. कॉल, डिग्बी और रॉबर्ट बेल। इन लोगों ने जो है इस सिद्धांत के बारे में अपने विचार दिए। इन्हीं में एक विचारक है रॉबर्ट प्रिस्थस। रॉबर्ट प्रिस्थस ने सिद्धांत दिया कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। ये बात कही है रॉबर्ट प्रिस्थस ने कि अपने हित अहित, जनता के हित अहित के लिए कुछ प्रेशर ग्रुप्स जो है उस शासन को प्रभावित करते हैं। अगला सिद्धांत अपने आता है विशिष्ट या अभिजन वर्गीय सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कुछ विशिष्ट लोगों के द्वारा लोकतंत्र का संचालन होना चाहिए। इसके कुछ विचारक हैं रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, पेरेटा, बर्नहम और सी राइट। इसमें जो मॉस्का है, रॉबर्ट मिचेल्स है, ये जर्मनी का विचारक है और इसने जो अपने विचार दिए हैं अपनी पुस्तक में, जो पुस्तक का नाम है द पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें इसने अपने विचार दिए। मॉस्का इटली का विचारक है और इसने द रूलिंग क्लास के तहत अपने लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांतों को दिया है। अगला सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने इस विचार को दिया, लेकिन इस विचार को जो आगे बढ़ाया, इस विचार को विश्वव्यापी स्तर पर लेकर गए, वो थे लेनिन, स्टालिन, माओ त्से तुंग। लेनिन और स्टालिन दोनों रूस के थे जिन्होंने 1917 की क्रांति करके रूस में मार्क्सवाद के आधार पर लोकतंत्र की स्थापना की, और माओ त्से तुंग चीन के थे जिन्होंने चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना की। आज भी वहाँ पर साम्यवादी सरकार चलती है। यह एक आर्थिक लोकतंत्र है। मार्क्सवादी जो है, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था, मार्क्सवाद के जो चिंतन का आधार है, जो अध्ययन का आधार है, वो आर्थिक आधार है, इसीलिए इसको आर्थिक लोकतंत्र भी कहते हैं। लेकिन मार्क्सवादी इसको जनवादी लोकतंत्र कहते हैं। अगला जो है वो सिद्धांत है समाजवादी सिद्धांत। ये जो समाजवादी सिद्धांत है ये मार्क्सवादी लोकतंत्र और परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र के समन्वय से बना है। जहाँ परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं मार्क्सवादी सिद्धांत जो है वो आर्थिक समानता की बात करता है। लेकिन समाजवादी सिद्धांत इन दोनों उद्देश्यों को एक साथ में पाना चाहता है।
ये लोग ये मानते हैं कि यह क्रांति और हिंसा, मार्क्सवाद जो है ये क्रांति और हिंसा के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति। मार्क्सवादी लोग ये कहते हैं कि चाहे रक्त बहाना पड़े लेकिन हमको जो है अपने अधिकारों को प्राप्त करना ही होगा, यानी क्रांति के रास्ते से हमको अधिकार मिलेंगे। लेकिन समाजवादी लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये इन दोनों साधनों के स्थान पर ये विकास की बात करते हैं और ये संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि अपने अधिकार, नागरिक अधिकारों को पाने के लिए जो निष्पक्ष न्यायपालिका की बात की गई है उसके अनुसार हमको अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। तो मित्रों, ये थे लोकतंत्र से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत। धन्यवाद।